गोकुल की गलियों में आज कुछ अजीब सी हलचल थी। हर कोई हंस रहा था, मजाक कर रहा था, पर उनके चेहरे पर एक हैरानी भी थी। आखिर ऐसा कौन था जिसने इतने बड़े बड़े अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया, और वो भी इतनी जोर की हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन इस राज को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस पल जब नटखट कान्हा ने अपनी भोली सी माँ यशोदा को अपने प्रेम के बंधन में जकड़ लिया था। एक माँ की ममता और एक शैतान बालक की लीला। गोकुल का आंगन चारों तरफ मटके, घड़े और उसमें भरा सफेद ताजा मक्खन। लेकिन इस शांति के बीच अचानक एक प्यारी सी किलकारी गूंजती है। श्री कृष्ण, जिसके गाल माखन से लथपथ, उनकी छोटी छोटी उंगलियों से सफेद माखन निकाल निकाल कर न केवल खुद खा रहे थे, बल्कि अपने साथी बंदरों को भी खिला रहे थे। कान्हा, तुम फिर चोरी पर उतर आए, यशोदा माँ की आवाज गरजी। पर कान्हा डरने वालों में से नहीं थे। झट से माखन से सने हाथों को अपने गाल पर फेरते हुए बोले, मैया, मैं तो नहीं खा रहा था, पर ये मेरे दोस्त मांग रहे थे। माँ यशोदा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। बस उन्होंने लाठी उठाई और कृष्ण को पकड़ने दौड़ी। इधर कान्हा, उधर यशोदा। एक भाग रहा था, दूसरा पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन यह क्या, भगवान श्री कृष्ण जो पूरी सृष्टि को अपनी माया में समेट सकते थे, आज अपनी माँ से बच नहीं पा रहे थे। और फिर जब प्रेम ने भगवान को पकड़ लिया, तो भागते भागते आखिरकार यशोदा ने नन्हे कान्हा को पकड़ ही लिया। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में बस ममता ही थी। अब तो पकड़ा गया कान्हा, माँ ने गुस्से में कहा, पर उनके स्वर में दुलार भी था। मैया, तुम तो बड़ी तेज दौड़ती हो, कान्हा ने मासूमियत से कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माँ इस बार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने सोचा, अब इसे बांधना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से भाग जाएगा। उन्होंने पास में पड़ी रस्सी उठाई और कृष्ण को उखल से बांधने लगी। पर आश्चर्य, जब भी वह रस्सी बांधने की कोशिश करती, रस्सी 2 उंगल छोटी ही पड़ जाती। उन्होंने एक और रस्सी जोड़ी, फिर भी वह छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी वह 2 उंगल छोटी ही पड़ गई। माँ यशोदा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आखिर यह उनका छोटा सा बालक था, इतनी सारी रस्सियां भी क्यों नहीं बन पा रही हैं। वे थक गई थी, माथे से पसीना गिर रहा था, आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल यही भाव था कि ये मेरा लाल है और इसे संभालना मेरा ही धर्म है। और यही प्रेम था जिसने स्वयं भगवान को भी झुका दिया। कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ अब सच में दुखी हो गई है। वे अब हंस नहीं रही है, बल्कि उनके चेहरे पर मातृत्व की ममता और करुणा छलक रही थी। बस उसी पल श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा दी। अब जब यशोदा ने रस्सी बांधी, तो वह आसानी से बंध गई और इसी तरह नटखट कान्हा अपने ही घर में उखल से बंध गए। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। अब कान्हा वहां बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भगवान भला किसी बंधन में कैसे बंध सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों में ऊखल को खींचा और घसीटते घसीटते 2 बड़े अर्जुन के वृक्षों के बीच जा पहुंचे। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं थे, ये वास्तव में कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, जिन्हें नारद मुनि ने अहंकार के कारण वृक्ष बना दिया था। श्री कृष्ण ने जोर लगाया और ऊखल समेत दोनों वृक्षों को गिरा दिया। जैसे ही वृक्ष गिरे, उनमें से 2 तेजस्वी देवता निकले और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने हमें मुक्त कर दिया। गोकुल में हड़कंप मच गया। लोग भागते हुए वहां पहुंचे और देखा कि छोटे कान्हा मुस्कुरा रहे थे और 2 बड़े वृक्ष जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। और अंत में जब माँ यशोदा आई, तो उनकी आंखों में बस आंसू थे। वे श्री कृष्ण को अपने गले लगाकर बस रो पड़ी, मेरे लाल, ये तुमने क्या किया। लेकिन कान्हा सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी रस्सी से नहीं बंधे थे, बल्कि बस प्रेम के बंधन से बंध चुके थे। और तभी से वे श्री दामोदर कहलाए, जो प्रेम की डोरी से बंधने वाले भगवान हैं। दामोदर लीला से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान प्रेम से बनते हैं। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने प्रेम से बांधने का प्रयास किया, तो वह